Good morning, students. Today we are going to read and understand a story जिसका नाम है Laughter is the best medicine. ये जो वर्ड है LAUGHTER, इसे हम बोलते हैं laughter और laughter का मतलब होता है हंसी. Is the best. Best का मतलब होता है सबसे अच्छी. Medicine. MEDICINE. मेडिसिन. मेडिसिन होता है दवाई. तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन का मतलब है कि जो हंसी है वो सबसे अच्छी दवाई है. एंड यस, ये बात सच है. हमें लाइफ के हर एक सिचुएशन में खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए. एंड डू यू नो व्हाई? क्या आपको पता है क्यों? आंसर जानने के लिए लेट अस रीड दिस स्टोरी. Once there lived a grumpy king. Once का मतलब है एक बार. अ का मतलब होता है एक. Grumpy, ये जो वर्ड है GRUMPY. Grumpy. Grumpy का मतलब होता है गुस्से वाला. और king का मतलब होता है राजा. तो इस पूरी लाइन का यह मतलब है कि एक बार एक क्रोधी, एक गुस्से वाला राजा रहता था. He never used to laugh nor allowed anybody else in the kingdom to laugh. He किसके लिए लगा है? राजा के लिए. He never, ये जो वर्ड है NEVER, never. never का मतलब होता है कभी नहीं. Used to laugh. Students, ये वर्ड देखिए LAUGH, to laugh. laugh का मतलब होता है हंसना. He never used to laugh मतलब वह कभी नहीं हंसता था. Nor allowed anybody else in the kingdom to laugh. Allowed का मतलब कि किसी और को भी वो परमिशन नहीं देता था. Kingdom होता है राज्य. इस लाइन का मतलब है कि वह राजा ना तो कभी हंसता था और ना ही किसी और को हंसने देता था. In the kingdom. Kingdom मतलब राज्य में. ना वो खुद हंसता था और ना किसी और को हंसने देता था. One day मतलब एक दिन. A small boy. अ का मतलब एक, small का मतलब छोटा, boy का मतलब लड़का. एक दिन एक छोटा लड़का couldn't control his laughter. Laughter का मतलब होता है हंसी. ये देखिए LAUGH laugh, TER laughter. और control का मतलब होता है रोक पाना. तो एक दिन एक छोटा लड़का अपनी हंसी नहीं रोक पाया. He was arrested by the king's men. King's men मतलब राजा के आदमी. तो इस लाइन का मतलब है कि राजा के आदमियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. Later का मतलब होता है बाद में. Scared of the punishment. PUNISHMENT. punishment होती है सजा. इस वर्ड को बोलते हैं scared. Scared of the punishment का मतलब है सजा के डर से. He thought of a plan. THOUGHT. Thought. PLAN. Plan. इस लाइन का मतलब है कि बाद में सजा के डर से उसने एक प्लान सोचा. प्लान होता है तरकीब, आइडिया. और थॉट का मतलब होता है सोचा. अब वो लड़का डर गया कि अब उसे सज़ा मिलेगी क्योंकि राजा तो अलाउ नहीं करता था हंसना, लेकिन उससे उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई. वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया. तो अब राजा के आदमियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब तो उसे सज़ा मिलेगी. तो सज़ा के डर से उसने एक आइडिया सोचा. He wrote a funny story. He कौन है यहाँ पर? He है small boy. छोटे लड़के ने एक, अ का मतलब एक, wrote का मतलब होता है लिखा. क्या लिखा उसने? फनी स्टोरी. फनी स्टोरी मतलब मज़ेदार कहानी. स्टोरी होता है कहानी. और FUNNY फनी. फनी का मतलब होता है मज़ेदार, हंसी वाली. उसने एक मज़ेदार सी हंसी मजाक वाली कहानी लिखी. एंड चेंज्ड इट इनटू अ ड्रामा. स्टूडेंट्स, एंड का मतलब होता है और. चेंज्ड इट, उस कहानी को उसने बदल दिया. इनटू अ ड्रामा. ड्रामा का मतलब होता है नाटक. उसने उस फनी कहानी को एक नाटक में बदल दिया. देन का मतलब होता है फिर.
He went to the palace. He है यहाँ पर small boy. Went का मतलब गया. फिर वह छोटा लड़का गया कहाँ पर? To the palace. ये वर्ड देखिए PALACE. पैलेस का मतलब होता है महल. एंड का मतलब होता है और. आस्क्ड द किंग मतलब उसने किंग से पूछा. आस्क्ड का मतलब होता है पूछा और किंग होता है राजा. इस लाइन का मतलब है कि फिर वह महल में गया और उसने राजा से पूछा. मे आई प्रेजेंट माई ड्रामा टू यू. आपको पता है जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम मे से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. जैसे स्कूल में अगर आपको पानी पीना होता है तो आप क्या पूछते हो टीचर से? आप पूछते हो मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो वैसे ही ये जो स्मॉल बॉय था अब ये राजा के सामने उनसे परमिशन ले रहा है, पूछ रहा है मे आई प्रेजेंट, क्या मैं अपना नाटक आपके सामने प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत कर सकता हूँ. द किंग वॉज नॉट फीलिंग वेल, मतलब कि राजा की तबीयत नहीं ठीक थी, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, वह बीमार था. दैट डे बट ही अलाउड हिम, उस दिन राजा बीमार था. बट का मतलब होता है लेकिन. ही अलाउड हिम, राजा ने उसे इजाजत दे दी. देन द बॉय स्टार्टेड द प्ले. देन का मतलब होता है फिर. द बॉय स्टार्टेड, लड़के ने शुरू किया. क्या शुरू किया? द प्ले, नाटक. फिर लड़के ने नाटक शुरू किया. द एंड वॉज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. द एंड मतलब जो कहानी का अंत था, जो कहानी की एंडिंग थी. वॉज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी मतलब वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था. मतलब कि जो कहानी का एंड था वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था, सबसे ज़्यादा हंसी वाला था. एंड मेड द किंग लाफ, और जो राजा कभी हंसता नहीं था वह उस प्ले को देखकर, उसकी जो एंडिंग थी वो इतनी फनी थी, इतनी मज़ेदार थी कि राजा को हंसी आ गई. ही एंजॉयड द प्ले एंड लाफ्ड होल हार्टेडली, उसने नाटक को बहुत एंजॉय किया, उसे बहुत पसंद आया. एंड का मतलब होता है और. लाफ्ड होल हार्टेडली, ये वर्ड देखिए WHOLE, होल HEART, हार्ट EDLY, होल हार्टेडली मतलब राजा दिल खोल कर हंसा. होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से. राजा को वो प्ले बहुत पसंद आया, उसे बहुत फनी लगा और वो दिल खोल कर हंसा. He felt better and light. बेटर का मतलब होता है बेहतर. And लाइट का मतलब होता है हल्का. राजा को अच्छा, बेहतर और हल्का महसूस हुआ. He now understood how important it was to laugh and stay happy. Now का मतलब होता है अब, मतलब उसे समझ आ गया, वह समझ गया. UNDER under STOOD stood, understood. How important. IMPOR por TANT important. Important का मतलब होता है जरूरी. It was to laugh and stay happy, मतलब कि अब राजा को समझ आ गया कि हंसना और खुश रहना कितना जरूरी है. स्टूडेंट्स, लाफ का मतलब होता है हंसना और स्टे हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना. द किंग देन अलाउड एवरीबडी टू लाफ, राजा ने तब सबको हंसने दिया. राजा ने तब सबको अलाउ किया, परमिशन दी कि सब हंसो. एवरीबडी मतलब सब. ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट वर अमेज्ड. ऑल का मतलब होता है सभी, पीपल का मतलब होता है लोग, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित. और देखो ये वर्ड है COURT, कोर्ट. कोर्ट का मतलब होता है दरबार. AMAZED, अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड मतलब हैरान. तो इस लाइन का मतलब है कि जो भी लोग दरबार में उस टाइम प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, जो भी लोग उस टाइम दरबार में थे वे सारे लोग हैरान रह गए. Everybody understood that laughter is the best medicine. Everybody मतलब सभी, understood मतलब सभी समझ गए. That का मतलब कि laughter is the best medicine, जो हंसी है वो सबसे अच्छी. best का मतलब होता है सबसे अच्छी. मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब दवा.
कि जो हंसी है वो सबसे अच्छी दवाई है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस स्टोरी की हर एक लाइन और हर एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।